अगर आप एक स्मार्टफ़ोन खरीदना चाहते हो और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एक मिड रेंज स्मार्टफ़ोन खरीदें या फिर एक हाई एंड स्मार्टफ़ोन लें, तो ये वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम, ये कन्फ्यूजन सॉल्व हो सके। गाइस, स्मार्टफ़ोन्स खरीदते समय जो बहुत लोग एक चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं, वो होता है प्रोसेसर। किसी भी स्मार्टफ़ोन में जो एक मेन कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोसेसर। जैसे एक किसी भी एक कार में जो मेन कंपोनेंट है वो इंजन है, तो वैसे ही किसी भी स्मार्टफ़ोन में एक अच्छा प्रोसेसर, एक ब्रांडेड प्रोसेसर होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन इवन इफ वो सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कस्टमर्स को मालूम है कि रैम ज़्यादा होने से फ़ोन अच्छा चलता है, तो वो ज़्यादा रैम दे देते हैं, ज़्यादा इंटरनल मेमोरी दे देते हैं, अच्छा कैमरा दे देते हैं। लेकिन वो जो एक मैनिपुलेशन करते हैं वो होता है प्रोसेसर में। जबकि प्रोसेसर ही एक मेन कंपोनेंट है किसी मोबाइल फ़ोन का, और वो सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। इसलिए एक अच्छा प्रोसेसर को कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। और अच्छे प्रोसेसर से मतलब ये है कि जैसे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हो, या फिर मीडियाटेक प्रोसेसर हो, या फिर एक हाई सिलिकॉन किरिन जो एक हुआवी फ़ोन्स में प्रोसेसर यूज़ होता है वो होना चाहिए। उसके बाद भी उसमें भी बहुत सारी सीरीज़ हैं, जैसे कि कुछ प्रोसेसर हैं वो 1 साल पहले चलते थे, तो कई कंपनीज़ क्या करती हैं, कई कस्टमर ये सोचते हैं कि वो 1 डेढ़ साल जो पुराना फ़ोन है उसमें भी 3 जीबी रैम है, उसमें भी 2 जीबी रैम है, अगर हम वो ले लेंगे तो वो भी सेम परफ़ॉर्म करेगा। लेकिन भाई, इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो प्रोसेसर उसमें लगा है वो 1 डेढ़ साल पुराना है। तो 1 डेढ़ साल पुरानी जो फ़ेसबुक एप्लीकेशंस थी, 1 डेढ़ साल पुराना जो एक मैसेंजर का जो डेटा था, वो तब कम था। अब वो 1 डेढ़ साल बाद मैसेंजर की में फंक्शंस चेंज हो गए हैं, व्हाट्सएप और अपडेटेड हो गया है। तो ऐसी चीज़ों को डील करने के लिए आपको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए, और वो आपको सिर्फ़ एक लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन में ही मिलेगा। इसलिए कभी भी आप फ़ोन लेते टाइम ये भी ध्यान रखो कि एक लेटेस्ट फ़ोन लो, और उसमें जो प्रोसेसर मिले वो भी लेटेस्ट हो। उसके लिए मैं और वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा कि लेटेस्ट प्रोसेसर्स कौन से होते हैं, और आप जाके या फिर आप इंटरनेट पे खुद जाके भी ये चेक कर सकते हैं कि कौन से लेटेस्ट सीरीज़ के प्रोसेसर हैं। तो आप सबसे फर्स्ट प्रोसेसर चेक करो कौन सा है, लेटेस्ट सीरीज़ का है कि नहीं है, और उसकी गीगाहर्ट्ज़ की रेटिंग कैसी है। तो इससे आप काफ़ी हद तक एक अच्छा फ़ोन डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद जो एक थर्ड थिंग है वो है डिस्प्ले क्वालिटी, और मेमोरी कितनी है या फिर बैटरी कितनी है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सारी आजकल आ गई हैं, जैसे सैमसंग में एमोलेड या सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता है, और बाकी सारे फ़ोन में अभी भी आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले आ रहा है। आजकल आर्क डिस्प्ले भी काफ़ी फ़ोन्स में यूज़ होता है, जो एक आपको एक कर्व फिनिश देता है स्क्रीन के ऊपर, उससे भी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, कलर्स अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। तो आप वो देखें कि उसका डिस्प्ले कैसा है। उसके बाद अगर आप डिस्प्ले अच्छा ले रहे हैं तो ये भी चेक करिए कि उसकी बैटरी कितनी है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बड़े डिस्प्ले वाले फ़ोन हैं 5.5 इंच, 5.7 इंच, उसमें बैटरी बड़ी कम है। जबकि जितना बड़ा डिस्प्ले होगा वो उतना ही बैटरी कंज्यूम करेगा, और उसका जैसा डिस्प्ले टाइप रहेगा उसके हिसाब से वो बैटरी कंज्यूम करेगा। इसलिए आपको एक अच्छी बैटरी, लिथियम पॉलीमर या लिथियम आयन बैटरी भी चेक करना चाहिए कि उसका एमएएच कितना है। अगर 3000 एमएएच या 3500 एमएएच है की बैटरी है, और उसका डिस्प्ले 5.5 इंच है, तो आई थिंक इनफ है। लेकिन अगर एक 5 इंच डिस्प्ले है और उसमें अगर 3000 या 2800 बैटरी भी है तो भी इनफ है। लेकिन अगर एक 5.5 इंच का डिस्प्ले है और उसमें बैटरी है 2100 एमएएच की या 2000 एमएएच की, तो वो डिस्प्ले के लिए बैटरी जो है इनफ नहीं है। और मैंने ये भी देखा है कि आईफोन में बहुत ही कम बैटरी बैकअप होता है, जिससे कि बहुत सारे कस्टमर्स घूमते रहते हैं और वो ये देखते हैं कि यार बैटरी बड़ी कम है, क्या करें, और जाके फिर उनको एक चार्जिंग कवर खरीदना पड़ता है। तो जब भी आप डिस्प्ले कंसिडर करते हैं तो आप उसकी बैटरी लाइफ भी देखें, और बैटरी लाइफ और डिस्प्ले काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड है, और आपको उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आपका आता है कि उसमें स्टोरेज कितनी है, 16 जीबी स्टोरेज या 32 जीबी स्टोरेज। जो बहुत सारे चीप फ़ोन्स हैं वो आपको ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, और वो मैनिपुलेट करते हैं प्रोसेसर में, वो मैनिपुलेट करते हैं चिपसेट में। तो ज़्यादा स्टोरेज के चक्कर में आपको अपने प्रोसेसर को ओवरलुक नहीं करना है। ज़रूर आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, अगर आप परफॉर्मेंस से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अगर परफॉर्मेंस को छोड़ सकते हैं, तो आप ज़्यादा स्टोरेज के लिए जा सकते हैं, लाइक 32 जीबी इन कम प्राइस। बट अगर आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए, फास्ट चाहिए, तो मेरे ख्याल से अभी तक ज़्यादातर फ़ोन्स में 32 जीबी इंटरनल मेमोरी आ रहा है विद गुड प्रोसेसर। और अगर आपको अच्छे प्रोसेसर के साथ, अच्छी मोबाइल की स्टेबिलिटी के साथ ज़्यादा इंटरनल मेमोरी भी मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल उस फ़ोन को कंसिडर करना चाहिए।
इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कि फ़ोन का ओवरऑल स्टेबिलिटी। कोई भी चीज़, अगर आपको कैमरा ज़्यादा मिल रहा है, अगर आपको इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा मिल रही है, अगर आपको रैम ज़्यादा मिल रही है, अगर आपको प्रोसेसर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अगर कोई भी एक चीज़ उसमें ज़्यादा है और किसी दूसरी चीज़ पे मैनिपुलेशन किया गया है, जैसे कि अगर प्रोसेसर अच्छा है लेकिन रैम बड़ी कम है, रैम बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोसेसर बड़ा डुअल कोर है, या बहुत पुराना प्रोसेसर है, या पुरानी सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो आपको उस फ़ोन को कंसिडर नहीं करना चाहिए। आपको एक ओवरऑल स्टेबिलिटी देखनी चाहिए कि प्रोसेसर भी अच्छा हो, रैम भी अच्छी हो, और स्टोरेज भी एक सफिशिएंट हो, और कैमरा क्वालिटी भी अच्छी मिल रही हो, तो ऐसा फ़ोन अच्छा होता है। और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे सैमसंग हो, चाहे हुआवी हो, लेनोवो हो, वो उनके फ़ोन्स में आप देखोगे कि ओवरऑल स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन जितने भी नए ब्रांड जो आते हैं, वो आपको जो मार्केट में जो चीज़ पॉपुलर चल रही होती है, जैसे आजकल रैम है या जैसे मेगापिक्सल काउंट है, तो उसको वो बढ़ा के मार्केट करते हैं। तो आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी भी फ़ोन की देखनी चाहिए कि कौन से फ़ोन में मुझे अच्छा अमाउंट ऑफ सारी चीज़ें एक अच्छे अमाउंट में मिल रही हैं। तो इससे आप एक अच्छा फ़ोन डिसाइड कर सकते हो और आपको एक वर्थ ऑफ मनी मिल सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, और बाकी जितनी भी और टेक्निकल डिटेल्स हैं उसको मैं डाउनलोड करने के दिखाने के लिए आपको और भी मैं वीडियो बना दूंगा।